नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है छठी मैया, क्या है उनकी व्रत कथा और क्यों होती है छठ पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वप्रथम माता सीता ने छठ पूजा की थी। तभी से हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री मानी जाती हैं, जिनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें छठी मैया भी कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा के साथ छठी मैया का पूजन भी किया जाता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दायां भाग पुरुष का और बायां भाग प्रकृति का। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई, जिनको देवसेना भी कहा जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा व्रत कथा को। एक समय की बात है, एक राजा प्रियवंद थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद के रूप में खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियवंद बड़े खुश थे। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इसी दुख के कारण राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंद से कहा, हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा के अनुसार राजा प्रियवंद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के आशीर्वाद से राजा प्रियवंद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी छठी मैया के व्रत की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि चिरकाल में जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ तो इस युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। उस समय देव माता आदिति ने देवार्क सूर्य मंदिर में संतान प्राप्ति हेतु छठी मैया की कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने आदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कालांतर में छठी मैया के आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ। आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई। कालांतर से पुत्र प्राप्ति हेतु छठ पूजा की जाती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थी छठी मैया के व्रत की कथा।